वही स्किल प्रोजेक्ट का पार्ट 4 चैप्टर पे आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम लोग पिछले पार्ट 3 पे हम लोगों ने प्रोग्राम भी किया था और उसको कंपाइल भी किया था, तो वो सब हो गया था। तो जिन लोगों ने देखा नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, तो उधर से वो लोग देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट का। तो अभी इस पार्ट पे हम लोग देखेंगे कैसे इसको कैलिब्रेशन किया जाए। और दूसरा ये है कि मैं एक लॉजिक एनालाइजर से इसका डेटा HX711 का डेटा और क्लॉक सिग्नल को हम लोग थोड़ा एनालाइज करेंगे कि एग्जैक्टली हम लोग जो कर रहे हैं वो कैसे करके आता है, कैसे कम्युनिकेशन होता है HX711 के साथ। तो स्केलिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम लोग जैसे ये स्केल देके हम लोग शुरुआत में क्या किए थे कि गेट डेटा एक फंक्शन लिखे थे यहाँ पे। गेट डेटा फंक्शन पे हम लोग यहाँ पे गेट डेटा फंक्शन पे हम लोग एक बीट करके एक क्लॉक सिग्नल को हाई किए थे, और उस टाइम डिजिटल रीड किए थे डेटा पिन को। तो वो अगर 1 है तो 1, या तो 0 है तो 0, ऐसा करके 24, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट जो है वो पहले और लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट जो है वो लास्ट पे, ऐसा करके मतलब 24वां बीट, फिर 23rd, फिर 22nd, इस टाइप का करके 0 तक 1 तक, मतलब 23 टू 0 टोटल 24 बीट हम लोगों ने किए थे। उसके बाद एक 25 बीट एक क्लॉक को हाई करके लो कर दिया था, तो वो कम्युनिकेशन खत्म हो गया था, और उसको एवरेज भी करके हम लोग डेटा निकाले थे। तो हम लोग अभी इसमें क्या करेंगे, ये जो स्केल है, अभी ये स्केल हम लोग अगर 1 पे सेट करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें जो ऑफसेट छोड़ के बाकी जो कोई एक नोन एक वजन के लिए जो डेटा है, वो डेटा हमें देखने को मिलेगा वो एलसीडी स्क्रीन पे, वो एलईडी स्क्रीन पे। तो वो डेटा को लेके हम लोग अगर यूनिटरी मेथड से, मानिए कि हम लोग ने, मैं एक रबर एक लेके आया, तो उसमें उसको मैं घिस घिस के एग्जैक्टली 50 ग्राम्स का किया। अब कोई भी ग्राम्स का हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैंने 50 ग्राम्स लेके वजन कर रहा हूँ। तो उसका हम लोग पहले डेल्टा वैल्यू देख लेंगे कि शुरू में क्या वैल्यू है, और ये वजन देने से उसके ऊपर, वजन स्केल के ऊपर उसका वैल्यू क्या आता है। तो दोनों का जो डिफरेंस जो है, अंतर जो है, वो अंतर को हम लोगों ने यूनिटरी मेथड से तब पहले 1 ग्राम पे लेके आएंगे, फिर 1000 ग्राम पे उसका, क्योंकि हम लोग केजी का स्केल है, ये केजी हम लोग लिख रहे हैं, तो 1000 ग्राम पे उसको मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग स्केल पे बिठाएंगे। तो ये शुरू से करते हैं, फिर स्केल को ये पहले 1 कर देते हैं। स्केल को 1 कर दिया। स्केल को 1 करके हम लोग इसको कंपाइल एंड अपलोड करते हैं इसमें माइक्रो कंट्रोलर पे। माइक्रो कंट्रोलर पे ये कंपाइलिंग करके ये अभी अपलोड हो गया। अब ये जो वही स्केल का ये जो डॉट जो दिख रहा है, ये वो हम लोगों ने जो एवरेज आउट किया था ऑफसेट ये करने के लिए, वो उसमें से वो 10 करके ये आया। अब ये जो डेटा है, ये डेटा आर्बिट्रेरी डेटा है, वो शुरू में ऐसा करके वो दे रहा है। ये एकदम रॉ डेटा जो है, जो उधर से जो मिल रहा है वो डेटा है, उसको एवरेज करके ये डेटा है। अभी इसके ऊपर हम लोग अगर 50 ग्राम्स का ए अगर चढ़ाएंगे, 50 ग्राम्स का अगर वजन अगर देंगे, तो ये जो है, ये करीब करीब इसका मैक्सिमम वैल्यू देख लेना है। जैसे ये जैसे आ रहा है 2700 समथिंग, 2739, 2739 मैक्सिमम वैल्यू जो है, ये 2739 तक ही जा रहा है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू जो है, ये मैक्सिमम वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे। एक कैलकुलेटर, अब इसमें आते हैं, फिर एक कैलकुलेटर ले लेते हैं। 2739 जो है, 2739 ये वैल्यू आ रहा है। ये वैल्यू, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 50 ग्राम्स पे। तो 1 ग्राम के लिए कितना वो, क्योंकि ये लिनियर लोड स्केल है,
लोड सेल है। तो इसके लिए ये 54 जैसा आ रहा है। तो 54 ये 1 ग्राम के लिए हो गया, फिर इंटू 1000, तो ये 54,000 ये हो गया। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसमें ये स्केल के 1 के बदले इधर 54,000 ये 54,000 लिख देंगे। तो क्या होगा, हर एक बार वो लेने के बाद वो तैयार करके जो डेटा आएगा, ऑफसेट निकल के जो डेटा आएगा, उसको ये स्केल से डिवाइड करेगा। स्केल से डिवाइड करके जितना ग्राम होगा, अभी ये जो स्केल से डिवाइड 54,000 दे दिया, तो ये केजी पे निकलेगा। तो जो भी केजी पे विथ अप टू 0.2 प्लेसेस, मतलब ये ग्राम का 10 ग्राम का अंतर में आएगा। 10 ग्राम, 10 ग्राम के नीचे होगा तो ये वो भी कर सकते हैं। मतलब ये इधर अगर 2 के बदले अगर 3 दे दिया तो वो 1 ग्राम का हिसाब से हो जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं। तो ये करके फिर वो बताएगा कि इसमें कितना वैल्यू है। तो हम लोग इसको 54,000 दे दिया, 54,000 दे के हम लोग इसको फिर से डाल रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर पे कंपाइल करके। तो ये इनिशियलाइज हो गए। इनिशियलाइज हो जाने के बाद 0.00 kg दिखा रहा है ये। अब इसके ऊपर अगर मैं ये रखूं, इसको अगर रखूं, तो एग्जैक्टली ये 50 ग्राम दिखा रहा है, 0.05। ये 50 ग्राम, उसका आगे का जो जीरो है वो उसमें जाएगा तो 500 ग्राम, 900 ग्राम तक दिखाएगा। 99 990 ग्राम तक दिखाएगा उसमें। उसके बाद फिर केजी पे जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको ये वजन लेके अगर इसके ऊपर दूसरा कुछ वजन अगर देना है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं कि इसको तैयार कर सकते हैं। इसको ये दबाया तो ये तैयार हो गया, तो वो ये वजन लेके फिर 0.00 हो गया। और उसके ऊपर अगर हम लोग कुछ दूसरा अगर वजन चढ़ाएंगे, जैसे मैं अगर कुछ भी से इसके ऊपर अगर इस टाइप का कुछ अगर माउस भी चढ़ा देता हूं, तो ये करीब करीब हो गया 100 ग्राम का। मतलब माउस का जो वजन है वो अभी वजन दिखा रहा है। इसको माउस का अगर हटा लूंगा तो ये 0.00 हो जाएगा, क्योंकि वो टेयर्ड हो गया है इस वजन के साथ। मतलब ये अभी लोड सेल के ऊपर प्लेटफॉर्म जो का जो है, प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन गया है। वो टेयर्ड हो गया। तो ये हुआ इधर का। अब इसका अगर डेटा देखेंगे तो मैं एक लॉजिक एनालाइजर इस टाइप का लेके आया। ये बहुत ही सस्ते में चीप इसमें मिलता है, चीप लॉजिक एनालाइजर है। जो भी है, ये इसके साथ मैं HX711 के साथ मैं ये दोनों पॉइंट पे, जैसे ये दोनों पॉइंट पे ये डेटा और क्लॉक, तो ये जो एसी का जो लाइन है इसके साथ मैं चैनल 0 को जोड़ दिया। और डेटा जो लाइन है इसके साथ चैनल 1 को जोड़ा और ग्राउंड दे दिया। तो ये 3 पिन लगाने से फिर इसका जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर में मेरा डेटा इस टाइप का सेकेंड में 10 टाइम ये जैसे ये करके आ रहा है। तो हम लोग इसमें कैप्चर कर सकते हैं। तो ये जैसे आप देख सकते हैं सेकेंड में 10 करके ये डेटा आ रहा है। 4 5 6 7 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हर्ट्ज पे सेकेंड पे डेटा आ रहा है। और ये जो चैनल 0 जो है, इसको मैं क्लॉक के साथ लगाया। तो एक एक डेटा को अगर एनालाइज करेंगे, मैं अगर इसको जूम आउट जूम इन करूं, तो एक डेटा को अगर हम लोग एनालाइज करेंगे, तो ये इस टाइप का है। हम लोग इधर ये जो क्लॉक पल्स जो है, ये क्लॉक पल्स हम लोगों ने इधर से जो ये हम लोग अगर गेट डेटा देखेंगे, तो गेट डेटा पे हम लोग जैसे ये डिजिटल राइट क्लॉक हाई किया था,
24 बीट हम लोगों ने पहले डिजिटल क्लॉक को हाई किया था, फिर रीड किया था, मतलब HX711 के डेटा डेटा पिन जो है वो हाई करके रखा है कि लो करके रखा है, उसको हम लोगों ने रीड किया था, फिर क्लॉक पिन को लो किया था, और 25 बीट एक बार हम लोगों ने हाई करके लो कर दिया था। तो ये जो चीज है, ये लो था। सबसे पहले ये जब लो था हम लोगों ने ये देखा था कि डेटा रेडी है क्या, तो ये इस टाइम हाई था। तो डेटा जब ये जब हाई हाई से फिर लो ट्रांजिशन जब हुआ, हम लोग जब लो देखे थे, उस टाइम हम लोगों ने क्या किया कि क्लॉक को एक बार ऊपर करके हाई करके फिर लो किया, और उस टाइम जब हाई किया था उस टाइम हम लोगों ने चेक किया था कि डेटा पिन जो है, डेटा पिन लो है कि हाई है। तो जैसे देख सकते हैं कि इस जगह पे डेटा पिन लो है, तो उसका मतलब हुआ ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। 6 बीट MSB जो 6 बीट पहले जीरो था, उसके बाद से वन हुआ, 2 बीट वन हुआ, उसके बाद से फिर से जीरो हुआ, तो ऐसा करके गया है। और हम लोगों ने एक एक बीट हाई करके देखा, फिर लो करके फिर हाई किया, ऐसे करके किया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 24 हो गया, ये 24 बीट हो गया। और ये जो है, ये हम लोगों ने ये हम लोगों ने नीचे जाके जो एक बार हाई करके लो किया, ये 25वां बीट है, ये 25 बीट है। इसके बाद फिर हम लोगों ने क्लॉक को छोड़ दिया और वो डेटा पिन फिर से हाई हो गया, मतलब इधर से हाई हुआ। ये जो बीट है ये हम लोगों ने पढ़ा है, ये डेटा का पार्ट है, इतना तक डेटा का पार्ट है, इतना तक। इसके बाद ये हाई होके हम लोगों ने क्लॉक को हाई करके 25वां बीट हाई करके छोड़ दिया, तो वो लाइन सीधा हो गया। फिर से दोबारा इस जगह पे जाके हम लोगों ने फिर से पढ़ना शुरू किया। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये वो हाई था। इस जगह पे हम लोगों ने वो चेक चेक करते करते आया कि डेटा पिन हाई हाई से लो हो रहा है। ये जब लो हुआ तब हम लोगों ने लूप पे घुसा और क्लॉक को पिन को हाई किया, और इस जगह पे हम लोगों ने रीड किया। तो ये हुआ इसका जो लॉजिक एनालाइजर से इसका जो डेटा जो आ रहा है, इसका एक्सपेंशन। सो थैंक यू। इसके बाद फिर दूसरा प्रोजेक्ट पे बातचीत होगा। हम लोग इस प्रोजेक्ट को इधर ही खत्म करते हैं। थैंक यू।